Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our topic is the interviewing process. आज हम इस लेक्चर में जानेंगे इंटरव्यूइंग प्रोसेस क्या होता है, उसका पर्पस क्या है और उसके स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। तो पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि इंटरव्यूइंग प्रोसेस होता क्या है। An employment interview is a formal meeting in which both employer and applicant ask questions and exchange information to learn more about each other. Interview एक process होता है जिसमें applicant और employer formal meeting करते हैं, जिसमें वो information exchange करते हैं ताकि वो एक दूसरे को जान सकें। इंटरव्यू का डुअल पर्पस है। फर्स्ट है द ऑर्गेनाइजेशन मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द बेस्ट पर्सन। जो फर्स्ट पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो ये है कि वो एक बेस्ट कैंडिडेट या बेस्ट एम्प्लॉय तलाश कर लें। और दूसरा पर्पस है वो है एप्लीकेंट की तरफ से। द एप्लीकेंट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड द जॉब बेस्ट सूटेड टू हिज और हर गोल्स एंड कैपेबिलिटीज। इसमें एप्लीकेंट का ये ऑब्जेक्टिव या पर्पस होता है कि वो एक अच्छी जॉब तलाश कर ले या एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तलाश कर ले जिसमें वो अपने गोल्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर ले और अपने स्किल्स को बेहतर तरीके से काम में ला सके। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं स्टेजेस ऑफ इंटरव्यू। इन ए टिपिकल जॉब सर्च you can expect to have many interviews before you accept a job offer. A candidate undergoes a rigorous interview process. There are the stages that normally take place in the interview process. Typically एक कैंडिडेट को जॉब ऑफर रिसीव करने से पहले बहुत से इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। उसको डिमांडिंग, डिफ़िकल्ट और हार्ड इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे कुछ स्टेजेस दी गई हैं जिसमें पहले हमारे पास है स्क्रीनिंग स्टेज, दूसरी है सिलेक्शन स्टेज और आखिरी है फाइनल स्टेज। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है स्क्रीनिंग स्टेज। Interview at the screening stages are fairly structured, so applicants are often asked roughly the same questions. इसमें जो इंटरव्यूअर होता है उसने क्वेश्चंस का एक स्ट्रक्चर बनाया होता है और तमाम एप्लीकेंट से तकरीबन उसी तरह के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। During the screening stage of interviews, try to differentiate yourself from other candidates. स्क्रीनिंग स्टेज में आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपने अपने आप को डिफरेंटली पेश करना है दूसरे कैंडिडेट्स की निस्बत, यानी कि अपने आप को यूनिकली, बेटर और डिफरेंटली आपने रिप्रेजेंट करना है इंटरव्यूअर के सामने। You might face a panel of several interviewers who ask you questions during a single session. स्क्रीनिंग स्टेज में आपने एक पैनल का सामना करना होता है जिसमें बहुत से इंटरव्यूअर बैठे होते हैं और वो उस सिंगल सेशन में आपसे बहुत से क्वेश्चंस करते हैं। By noting how you listen, think and express yourself, they can decide how likely you are to get along with colleagues. वो आपको नोट कर रहे होते हैं कि आप कैसे सुनते हैं, कैसे सोचते हैं और अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जिसकी बेस पे वो डिसाइड करेंगे कि आप जॉब में कैसे परफॉर्म करेंगे और अपने कोलीग के साथ आप कैसे बिहेव करेंगे। सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाती है सिलेक्शन स्टेज। Best approach during the selection stage is to show interest in the job, relate your skills and experience to the organization's needs, listen attentively, ask insightful questions and display enthusiasm. Selection stage में वो आपसे आपकी skills से related, आपकी experience से related और ऑर्गेनाइजेशन के नीड से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है जो आपकी स्किल्स से रिलेट करे, आपके एक्सपीरियंस से रिलेट करे और ऑर्गेनाइजेशन की नीड से रिलेट करे। उनकी बातों को आपने अटेंटिवली सुनना है और आपने जो भी उनसे क्वेश्चन करने हैं वो परसेप्टिव होने चाहिए, यानी कि अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। उनको ये लगे कि आप उनकी बातें अंडरस्टैंड कर रहे हैं और आपने पैशन और एगनेस दिखानी है उस जॉब से रिलेटेड और उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड।
स्क्रीनिंग स्टेज के दौरान। थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाता है फाइनल स्टेज। You may be invited back for a final stage evaluation by a higher ranking executive who has the authority to make the hiring decision and to decide to your compensation। फाइनल स्टेज के लिए आपको दोबारा इनवाइट किया जाता है, जिसमें एक हायर रैंकिंग ऑफिसर आपका इंटरव्यू करता है, जिसने आपको हायर करने का फैसला करना होता है, और उस दौरान उसने आपकी कंपनसेशन का भी डिसीजन करना होता है कि आपसे कन्वर्सेशन करके वो आपकी कंपनसेशन कितनी फिक्स करे। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आप मज़ीद इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस हासिल कर सकें। शुक्रिया।